हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। अध्याय 3 कर्मयोग चल रहा है और पिछले श्लोक जो कि 34 और 35 के श्लोक में भगवान ने हमें यम नियमों के पालनों के बारे में बताया और आज 36 और 37 श्लोक में देखते हैं भगवान हमें क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं और हमारे ज्ञान में कितना हम उसको अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। भगवान के उपदेश, भगवान के संदेश और भगवान का मार्गदर्शन जब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन से भटकता नहीं है। उसका ध्येय निश्चित हो जाता है कि उसे परमात्मा को प्राप्त करना है। परंतु परमात्मा की ही माया हमें अपने गंतव्य से हमेशा दूर करते रहती है, हमें भुलाते रहती है, हमें भ्रम में डालती है कि हमें प्रपंच में ये काम करने हैं, प्रपंच में हमारे जिम्मेदारियां हैं या जो भी है, उसके पीछे वो माया हमें भगवान के करीब जाने से, भगवान के निकट जाने से हमें वो रोकती है। या यूं कहिए कि भगवान के निकट पहुंचने के पहले माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम कितना निश्चित हैं, कितना हमारे में श्रद्धा है और किस तरह से हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तो आज का हम देखते हैं अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 36 और 37। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। अर्थ दोनों ही श्लोक के, जैसे पहला श्लोक है जो कि अर्जुन कह रहे हैं, भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो भावार्थ अगर हम देखें तो अर्जुन कह रहे हैं हे वृष्णिवंशी। अब यहाँ पर अर्जुन ने केशव या श्री कृष्ण या कृष्ण या ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, हे वृष्णिवंशी। हर एक शब्द के ऊपर हमें ध्यान देना है कि अर्जुन ने भगवान को किस नाम से संबोधित किया है या भगवान अर्जुन को किस नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। और भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। बहुत ही सरल और सटीक भाषा में भगवान ने उत्तर दे दिया, परंतु ये उत्तर और ये प्रश्न हमें और भी कुछ सोचने के लिए विवश करते हैं कि असल में इसके पीछे तात्पर्य क्या है। क्योंकि अर्जुन ने जैसे पूछा कि व्यक्ति पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है और ऐसा लगता है कि वह बलपूर्वक उसे लगाया जा रहा है। अब यह प्रश्न को बहुत हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि व्यक्ति अपने मन से, हमें क्या लगता है कि व्यक्ति ने पाप किया और व्यक्ति कहता है कि मैंने अनजाने में पाप किया। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो स्वतः कहते हैं कि हाँ मैंने पाप किया। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न यह है कि पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? जैसे व्यक्ति समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, वो पाप है, फिर भी वो पाप करता है। क्यों? अगर वो समझ रहा है कि झूठ बोलना पाप है या किसी को धोखा देना पाप है या चोरी करना पाप है, किसी की वस्तु को उसको पूछे बगैर ले लेना पाप है, ये सारी बातें वो समझता है, फिर भी वह पाप करता है। क्यों? तो उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित कौन करता है?
अगर वो इस बात को समझता है फिर भी पाप कर रहा है, इसका मतलब क्या उसको कोई प्रेरित करता है या स्वतः ही वो करने लगता है? और हमें सामने वाले को भी कई बार हमें दिखता है कि वो व्यक्ति हमें जहाँ तक हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने गलत काम किया है, तो दिमाग में एक प्रश्न कौंध जाता है कि उसको यह पाप करने के लिए प्रेरित किसने किया? कौन बलपूर्वक उसको ये पाप करने के लिए लगा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अर्जुन का, और उस प्रश्न को हमें भी समझ लेना चाहिए। अब इसके उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं, अब इसका तात्पर्य हम पहले देखेंगे कि अर्जुन का ये पूछने का तात्पर्य क्या है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। अब जो प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, उसी के संदर्भ में हम तात्पर्य देख रहे हैं कि अर्जुन के दिमाग में ये प्रश्न क्यों आया कि फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में निवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन यही प्रश्न दिमाग पे अर्जुन के आया है, और वो पूछ रहे हैं कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? मतलब भगवान का अंश जो है व्यक्ति, तो वह विकृत क्यों हो जाता है? उसकी बुद्धि में विकृतता क्यों आती है? भगवान का नाम भी ले रहा है, फिर भी वो व्यक्ति दिखने में लग रहा है कि ऐसा नहीं है, फिर भी वह ऐसा क्यों कर रहा है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, फिर भी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, वो बिल्कुल सच कहकर अपने आत्मा को संतुष्ट करना चाहता है, परंतु परिस्थिति कभी कभी ऐसी विकट आ जाती है कि वो ना चाहते हुए भी झूठ बोल देता है, और वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको बाध्य होता है वो झूठ बोलने के लिए। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अन्य कारण होते हैं। अब यहाँ पे कोई इसको प्रेरित नहीं कर रहा है, लेकिन परिस्थिति की वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा। अब इसी के बारे में भगवान बताते हैं कि जब जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। जैसे कोई भक्त है या कोई कहता है कि मैं भगवान का नाम लेते रहता हूँ या लेते रहती हूँ, लेकिन फिर भी भौतिक सृष्टि के संपर्क में वह रजोगुण के संगति से जो प्रेम उसका भगवान के प्रति है, वही प्रेम संगति रजोगुण की संगति की वजह से वो काम में परिणित हो जाता है, अर्थात काम में परिवर्तित हो जाता है। अब काम का यहाँ अर्थ हमेशा ही शारीरिक काम वासना के लिए नहीं लिया जाता। काम का अर्थ जो गूढ़ अर्थ है कामना से है, क्योंकि कामना ही इंसान की, व्यक्ति को जब कामना निर्माण हो जाती है तभी वह व्यक्ति उस कामना को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागता है। अथवा दूसरे शब्दों में अपन यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है। वास्तव में दूध खराब नहीं है, परंतु दूध को खटाई का संपर्क हुआ, दूध को खटाई का संसर्ग हुआ, इस वजह से दूध फट गया। तो ठीक हमारे बारे में ऐसे ही होता है कि हम उस भगवान के प्रेम भाव को, रजोगुण का संसर्ग मिलता है और हमारा प्रेम भगवान के प्रति दूर हटकर और वासना में या कामना में चला जाता है। अब जब उस संसर्ग की वजह से हमारा मन बदल जाता है, हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारे में विकृति आ जाती है, तब उस कामना की
अब कामना की संतुष्टि तो होती नहीं है। अब कामना की जब संतुष्टि नहीं होगी तो फिर वहाँ क्रोध निर्माण हो जाता है, और क्रोध मोह में परिवर्तन हो जाता है, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। एक कार्य पूर्ण हुआ, दूसरा मोह शुरू। आप कभी भी देखिए, किसी को भी एक छोटी सी बात वो कहता है व्यक्ति कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, उसके बाद मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, परंतु वो वस्तु मिलने के बाद तुरंत उसकी इच्छा किसी दूसरे वस्तु के लिए आगे बढ़ जाती है। वो मिलती है, फिर वो कुछ तीसरी, मतलब ये तृष्णा जो है ये कभी समाप्त ही नहीं होती। और वो नहीं मिलती है तो उसको क्रोध आने लगता है, मिल जाती है तो उसमें मोह निर्माण होता है। मतलब मोह, क्रोध मोह ये सब निरंतर चलते रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम, अर्थात कामना या काम वासना। और यह काम ही जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि व्यक्ति की कामना खत्म ही नहीं होती। कोई कहता है मेरा ये कार्य पूरा हो जाए फिर मैं भगवान का नाम जपूंगा, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो ऐसे कार्य पूरे होते जाते, लेकिन उसको नाम जपने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उसी संसार में, उसी अपने कार्यों में फंसा रहता है। और फंसने के साथ साथ जब उस कार्य पूरा नहीं होता तो क्रोध आने लगता है कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा कार्य पूरा नहीं होता। क्योंकि क्रोध तमोगुणी है, तो तमोगुण प्राकट्य हो जाता है। और ये गुण जो हैं ये अपने आप को क्रोध और अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे किसी का कार्य पूरा नहीं हुआ तो वो घर के लोगों के ऊपर क्रोध करने लगता है, अपने खुद के ऊपर क्रोध करने लगता है। या कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि व्यक्ति का क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अपने हाथ की वस्तुएं फेंकना शुरू कर देता है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वो मारपीट ना करे, किसी को मारे नहीं, या कुछ इस तरह से गुस्सा व्यक्त ना करे, तो वो किसी नशे में चला जाता है। मतलब किसी गलत मार्गभूत निर्णय ले लेता है, गलत मार्ग का, और गलत मार्ग से वो अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई मुझे क्रोध आया है। और इस तरह से यदि यही चलता रहा और ये रहने का जो कार्य है, कार्य करने की जो विधियां हैं, रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सत्वगुण के तक ऊपर उठाया जाए, ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर, क्योंकि रजोगुण पहले निर्माण हो गया, भगवान से दूर हो गए, फिर रजोगुण में हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आ गया, तमोगुण आ गया। अब तमोगुण को और रजोगुण दोनों ही साथ साथ हमारे ऊपर हावी हो गए, तो रजोगुण में कहीं नशा आता है, कहीं गलत काम आते हैं, और वो भी पूरा नहीं हुआ तो फिर से क्रोध आ गया। इसका मतलब क्या है कि तमोगुण और रजोगुण का जब हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा आधिपत्य होने लगता है तो व्यक्ति भगवान के सत्वगुण से दूर होने लगता है। अब यहाँ क्या है, भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता। बहुत ही सटीक बात भगवान ने कही है कि अगर आपको रजोगुण आप में जागृत हो चुका है तो तमोगुण जागृत होने के पहले ही उस रजोगुण को आप भगवान की आध्यात्मिक प्रेरणा में आसक्त हो जाएं, और भगवान का नाम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे वो हमारा रजोगुण तमोगुण में जाने के बजाय सतोगुण में आना शुरू हो जाएगा और हम उस तमोगुण में गिरने से बच जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जब हम अपने रजोगुण को सत्वगुण की तरफ ले जाते हैं तो धीरे धीरे फिर से हम भगवान के नज़दीक होते जाते हैं, करीब होते जाते हैं, और हमारी आत्मा जो कि अब दुरुपयोग करने की स्थिति में हमने अपना कार्य शुरू किया था वो वापस अच्छे कार्य में हम लग जाते हैं। और जब किसी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता मिल जाती है, जैसे मन को स्वतंत्रता मिल गई रजोगुण की, तो वह तमोगुण, रजोगुण पूर्ण नहीं हुआ तो तमोगुण की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग होने लगता है तब
वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं, और इंद्रिय सुख में जब व्यक्ति चला जाता है, जैसे उसके रजोगुण अगर इंद्रिय सुख में चला गया तो वो काम वासना की चपेट में आ जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की है। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में ही फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती हैं। अब बहुत ही देखो कितनी ही महीन और बहुत बारीक बात है ये समझने के लिए कि भगवान ने कुछ रचनाएं ऐसे करके रखी है सृष्टि के लिए, लेकिन व्यक्ति मनुष्य उसी में फंसने की वजह से, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा पवित्र है, भगवान की ही, हमारी आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति कभी कभी इन काम वासनाओं में या रजोगुण के संसर्ग से ऊब जाता है। उसे लगता है कि बस अब ये छोड़ दो, ये नहीं करना है। और वो ऊब क्यों होती है? क्योंकि वास्तव में आत्मा पवित्र है और उस पवित्रता की वजह से वो अधिक देर तक गलत काम नहीं कर सकता। मनुष्य को परम तत्व की जो जिज्ञासा है वो जब जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति इन गलत कामों से धीरे धीरे वापस सत्कर्मों की तरफ आने लगता है, और वो काम जो कि कर्म में परिवर्तित होकर परब्रह्म की तरफ आने लगता है और वो आध्यात्मिक बनने लगता है, आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान के जितने भी भक्त हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं, तो वो भी अपनी आवश्यकता की वजह से अपने क्रोध को रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तित होकर क्रोध को उन्होंने व्यक्त किया है, परंतु किस लिए? वो क्रोध उनका किसी अच्छे कार्य के लिए है, बुरे कार्य के लिए नहीं। जैसे भगवान राम के अनन्य सेवक भगवान हनुमान रावण की स्वर्ण लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट करते हैं, परंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त ही हैं, ये सिद्ध होता है। क्योंकि उन्होंने लंका को जलाकर या अपना क्रोध व्यक्त करके उन्होंने तमोगुण को जागृत नहीं किया है, बल्कि उस तमोगुण से उन्होंने उस पाप को दूर करने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही प्रेरित कर रहे हैं। अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान की प्रसन्नता के लिए निकालो, अपना क्रोध को जागृत करो। किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें ये कार्य करना है। और अतः काम और क्रोध कृष्ण भावना के लिए ही जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे कोई भी शत्रु न रहकर हमारे मित्र ही होंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो कार्य मैं तुम्हें कह रहा हूँ करने के लिए वो तुम मुझ पर भरोसा रखकर करो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसलिए यहाँ जो इस श्लोक का हमने इतना विस्तार किया, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव, तो उनका यही कहना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। तो उस रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण, जो भी आप जिस भाव में आप जी रहे हैं, वो भाव अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए उपयुक्त होगा, उपयोग करेंगे, तो भगवान आपको अपना भक्त स्वीकार करेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान का ये संदेश है कि हमें अपने रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन सभी गुणों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उनका उपयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।